बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर अहबाब ऐसे होते हैं जिनको कद्दू पसंद नहीं होता है, लौकी पसंद नहीं होती है। आप एक दफ़ा मेरे बनाए हुए तरीके से बनाएँ, इंशाअल्लाह आपको इतनी मज़े की लगेगी कि हर रोज़ खाने को दिल करेगा। तो सबसे पहले आपने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में आपने ले लेना है आधा कप ऑयल और उसमें आपने डाल देना है 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये आपने अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। इसको आपने अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन। उसके बाद आपने इसमें 2 प्याज डालने हैं। ये 1 किलो कद्दू की मैं आपको रेसिपी बताने लगा हूँ। 2 प्याज जो है दरमियाने साइज़ के हों, उनको आपने ऐसे मोटा-मोटा काट लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये आप डाल देंगे और ये भी आप इतना पकाएँगे कि प्याज का जो कच्चापन है ना, प्याज का जो पानी है वो ख़त्म हो जाए, ये नरम हो जाएँ प्याज। उसके बाद आपने इसमें 1 किलो कद्दू जो है उनका उसका छिलका उतार के उसको अच्छी तरह से धो के वो इसमें डाल देना है। अभी मसाले नहीं डालने हैं, बस ये आपने सबसे पहले सब्ज़ियाँ ही डालनी हैं। तो ये देख लीजिए, पीसेज़ आपने इतने ही रखने, इससे बड़े साइज़ के पीस ना हों। इसके बाद आपने 2 टमाटर या 3 टमाटर, 2 ट अगर बड़े साइज़ के हैं तो 2 टमाटर ले लें और छोटे साइज़ के हैं तो 3 टमाटर ले लें। इनको भी आपने काट के इसमें डाल देना है। ये सारी सब्ज़ियाँ आप डालते जाएँगे। इसके बाद आप मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच आपने ले लेना है लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ही आपने ले लेना है हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लेना है। नमक आपने हस्ब ज़ायक़ा डालना है। मैं 1 चम्मच डाल रहा हूँ। आप भी अगर ज़्यादा नहीं खाते तो 1 चम्मच ही डाल लीजिएगा। इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये ज़रूर डालिएगा, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। 1 चम्मच आपने ये डाल देना है। इन मिसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर से कवर करना है। ये सब्ज़ियाँ जो है अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने 3 छोटे दरमियाने साइज़ की थी। ये मैंने अच्छी तरह से बारीक करके काट के रखी हुई, ये भी मैं डाल रहा हूँ। तो सब्ज़ मिर्च का भी एक ख़ास किस्म का टेस्ट होता है जो इसके अंदर जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा करेगा। इसको आपने 2 से 3 मिनट कवर करना है। फिर आप देखेंगे कि ये सब्ज़ियाँ जो हैं नरम हो गई हैं और इसके साथ इन्होंने अपना पानी छोड़ना शुरू कर देना है। बिल्कुल भी आपने इसमें पानी नहीं डालना है, पानी नहीं लगाना है। इंशाल्लाह ये अपने ही पानी में पकेंगे और बहुत ही मज़ेदार पकेंगे, बहुत ज़बरदस्त पकेंगे। दोस्तों, ये कद्दू जो होता है ये हमारे दिल की ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ियों में से ये एक सब्ज़ी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कद्दू खाया करो, ये तुम्हारे दिल को ताकत देता है। तो इसलिए हमें सुन्नत समझ के भी ये खाना चाहिए। जो मेरे अहबाब जो है इससे भागते हैं, इसके इसके नज़दीक नहीं आते हैं, तो उनको अपने इस फ़ैसले पे थोड़ी-सी नज़रसानी करनी पड़ेगी और इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करना पड़ेगा। वैसे भी अगर डॉक्टर से पूछा जाए तो वो भी आपको बताते हैं कि ये आपकी आंतड़ियों को भी मज़बूत करता है, आपकी आँखों के यानी नज़र के भी ये बीनाई को भी ठीक करता है। इतने ज़बरदस्त किस्म के ये फ़ायदे और ये सर्द मिज़ाज है, आपके मैदे को ये गर्म नहीं होने देता है। तो इसलिए इतने फ़ायदे हैं, तो इसको ज़रूर हमें अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। और आजकल तो इतने मज़े के कद्दू जो है बाज़ार में आए हुए हैं कि बस दिल करता है कि रोज़ाना ही जो है ये खाया जाए। आप अगर इस तरीके से बनाएँगे तो कभी भी आपका दिल जो है भरेगा नहीं, इंशाअल्लाह आप बार-बार बनाएँगे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर साथ दबा दीजिएगा। इस तरह आपका और मेरा जो है एक दोस्ती का रिश्ता भी कायम रहेगा और मेरी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो है, अच्छी-अच्छी तरकीब जो है, अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ जो है वो आप तक टाइम से पहुंचती रहेंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा गरम मसाला डाल देता हूँ। वैसे तो सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने काट के इसमें डाली है, लेकिन साबित सब्ज़ मिर्च जो है वो अगर डाली जाए तो उसका और ही मज़ा है। देखिए, मैंने प्रेशर कुकर नहीं लगाया, मैंने कुछ भी इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया। 10 मिनट के अंदर हमारा जो है ये सालन बिल्कुल रेडी होने वाला है। अभी यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी लेनी है, वो भी इसमें डाल देता हूँ। उसका भी बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका होता है। कसूरी मेथी को हमेशा मसल के डाला करें या फिर इसको आप तवे के ऊपर डाल के इसको रोस्ट कर लिया करें हल्का सा रोस्ट करने के बाद जब आप इसको डालेंगे ना सालन में, तो फिर आप देखिएगा इसका जायका जो है, इसकी खुशबू जो है वो डबल हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों,
मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरी जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले ताकि आप तक पहुँचे आपने बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का, उन अहबाब का जिन्होंने मेरी वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी वीडियोस देखते हैं, उन पे अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट देते हैं। ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब मैंने इसके ऊपर जो है छिड़कना शुरू कर दिया है सब्ज़ धनिया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगा, सब्ज़ धनिया की खुशबू जो है वो ताकि सारे सालन में महक जाए, रच बस जाए। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है और आप लोगों के लिए तैयार है। आप इसको देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की लुक है और अगर यकीन करें कि अगर आप मेरे पास होते तो आपको यकीनन दिल करता है कि आप नान के साथ ये सालन जो है ट्राई ज़रूर करें। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।